नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। देवस्थानम बोर्ड, जी हां, ये नाम बेहद चर्चा में है। जब 2019 में इसको लेकर पूरी तरह से आंदोलन चल रहा था कि मंदिर को किसी भी तरीके से देवस्थानम बोर्ड से अलग किया जाए। ये फैसला त्रिवेंद्र सिंह सरकार की रावत ने लिया था, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने इसको पलटकर वापस 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड से अलग करने का फैसला ले लिया है। यह बयान उन्होंने हरिद्वार में एक प्रोग्राम के तहत दिया। तो क्या आज से नाइट कर्फ्यू के संकेत हैं? जी हां, तीरथ सिंह रावत ने साफ तौर पर यह संकेत दिए हैं कि आज से नाइट कर्फ्यू लगने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि जिस तरीके से कोविड का कहर पूरे देश में एक बार फिर से लौट कर आया है, उसी को देखते हुए दिल्ली और पंजाब समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी को देखते हुए कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से उत्तराखंड में बढ़ रही है, उसी को देखते हुए एक बार फिर से यहां पर नाइट कर्फ्यू की बात चल रही है, जिसको संकेत दिए हैं पूरी तरह से लगाने के खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। पूरे देश के सभी लोगों के साथ ही उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने भी ऐसा बुरा दौर देखा था कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े बहुत से ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से इसमें बर्बाद हो गए थे। उनको उम्मीद थी कि 2020 की शुरुआती दौर की वजह से जब कोरोना का कहर पूरे देश में लगा और लॉकडाउन हुआ, तो कम से कम 21 में ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि उनको अब ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे अब कोरोना के कहर ने दोबारा से लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना का जिस तरीके से कहर उत्तराखंड में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मसूरी स्थित तकरीबन 70% कैंसिल उन लोगों की कैंसिल हो चुकी हैं जो घूमने के लिए आने वाले थे देश विदेश से। पिछले एक महीने से जंगल में लगी आग का कहर पूरे प्रदेश ने देखा। पूरे देश ने इस बात को लेकर चर्चा की कि आखिर ये जंगल की आग कैसे बुझेगी। 2 दिन की बारिश से जंगल की आग शांत हुई, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूरज की तपिश देखने को मिली, साथ साथ जंगल ने आग दोबारा से पकड़नी शुरू कर दी। जी हां, बागेश्वर और नैनीताल के जंगल एक बार फिर से सुलगने लगे हैं और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से लाखों और करोड़ों की संपदा जलकर खाक हो गई थी, तो बाकी बची हुई संपदा भी कैसे बच पाएगी। इसको लेकर वन विभाग के सामने जहां चुनौती है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरह से ताकत लगाए हुए है कि कैसे इस वनाग्नि को रोका जा सके। जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से सरकार परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर एक नया चिंता का विषय सामने आ गया है। साफ तौर पर जिस तरीके से वैक्सीन की बात चल रही थी, उसको देखकर लग रहा था कि जल्द ही पूरे प्रदेश में ये वैक्सीन लगा दी जाएगी, लेकिन अब मात्र सिर्फ 1.5 से 2 लाख वैक्सीन की डोज ही प्रदेश के पास बची हुई हैं और ये बेहद कम है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।